जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर के प्रश्न, जिसमें आपको जनवरी 2021 से लेकर सितंबर 2021 तक टोटल आपको 9 महीनों का जो है करंट अफेयर कंप्लीट कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। और इसमें आपको टोटल 101 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। और यह जो प्रश्न है आपके करंट अफेयर के, तो बिहार एसआई और यूपी एसआई और फिर ग्रुप डी को देखते हुए जो यह प्रश्न को सेट किया गया है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें आपका टोटल 101 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। और ये टोटल जो है 9 महीनों का करंट अफेयर का निचोड़ है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। बिना देरी किए हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो आपका पहला प्रश्न देख रहे हैं, यह प्रश्न है कि बिहार का पहला पंछी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित है। तो ये जो कलरव है आपका पंछी महोत्सव, ये जमुई जिला में है। ठीक, चलिए दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर है हम लोग का, कि हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया। तो यह जो समझौता किया गया है, यह फिलीपींस के द्वारा किया गया है। ठीक, राइट आंसर फिलीपींस हो जाएगा। इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ है जो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तीसरा जो हम लोग का प्रश्न है कि किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न हम लोग का है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। प्रश्न है कि किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च जो पुरस्कार है इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो यह जो सम्मानित किया गया है, नाइजीरिया के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला जो हम लोग का चौथे नंबर प्रश्न है कि हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण हेतु मंजूरी दी है। तो यह जो मंजूरी दिया गया है, यह दिया गया है आपको यारलुंग जंगबो नदी पर। ठीक, यहाँ पर आपका चीन के किस नदी पर, तो यह नदी का नाम है यारलुंग जंगबो नदी। ठीक, राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में सोलर रूट और यहाँ पर रूफ टॉप के लिए किस संस्था ने 100 मिलियन डॉलर के क्रेडिट गारंटी योजना बनाई है। तो 100 मिलियन डॉलर क्रेडिट गारंटी की जो योजना बनाया गया है, यह बनाया गया है विश्व बैंक के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का छठे नंबर है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में जो 10 लाख से अधिक शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो प्रथम स्थान आपको प्राप्त हुआ है वो बेंगलुरु को प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पर आप लोग बी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए सातवें नंबर जो प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में SIPRI यानी कि सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश, 2016 से 20 तक के जो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है वो कौन सा है। तो वह है USA। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि हाल ही में किस राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया गया। तो केला महोत्सव का जो आयोजन किया गया है वो उत्तर प्रदेश में किया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 9वें नंबर है कि हाल ही में यहाँ पर मंकेंटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। देखिए यहाँ पर चौथी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, इनका नाम है मर्केंटे। तो ये मर्केंटे जो प्रधानमंत्री चौथी बार नियुक्त हुए हैं, ये नीदरलैंड के हुए हैं। ठीक, आपको याद रखना है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री लगातार चौथी बार। ठीक, कौन नियुक्त हुए हैं, तो मर्केंटे। ठीक, चलिए 10वां जो प्रश्न हम लोग का है कि मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया। तो यह डेजर्ट फ्लैग जो 6 का आयोजन किया गया है, यह किया गया है आपको UAE के द्वारा। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है। तो यह जो विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है असम में की जा रही है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 12वें नंबर प्रश्न है कि लेवी इंस्टीट्यूट के द्वारा कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जो जारी किया गया है कोविड-19
यहाँ पर रिस्पॉन्स इंडेक्स में जो भारत का स्थान है कौन सा प्राप्त हुआ है, तो इसमें जो भारत का स्थान प्राप्त हुआ है वह 86वां जो स्थान है वो भारत को प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर सी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश के सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। तो देश की सबसे कम उम्र की जो महिला पायलट बनी है वो आयशा अजीज बनी है। राइट आंसर डी हो जाएगा, आयशा अजीज। चलिए 14वें नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है। ये जो 16 अंकीय यूनिकोड जो जारी किया गया है वो किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो यह जारी किया गया है यूपी के द्वारा, यानी कि उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है 15 नंबर है कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता लागू की गई। यहाँ पर नई नागरिकता नीति जो है लागू किया गया है, यह किसके द्वारा किया गया है, तो यह किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। ठीक, विदेश निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से जो हाल ही में नई नागरिकता नीति लागू किया गया है वो और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लागू किया गया है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया का सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं। यहाँ पर किन लिखा गया है, यहाँ पर जो 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं वो कौन बने हैं, तो वह दानवीर बने हैं जमशेदजी टाटा। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया। यहाँ पर हिंदी वर्ल्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया, किसको घोषित किया गया है, तो यह किया गया है आत्मनिर्भरता को घोषित किया गया है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम जीता। यहाँ पर किस टीम जीता, तो देखिए ये जो टीम जीता गया है ये किसके द्वारा जीता गया है, यह जीता गया है तमिलनाडु के द्वारा। राइट आंसर ए कर लीजिएगा। चलिए अगला जो हम लोग का 19 नंबर प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में जो महिला एकल वर्ग का खिताब जीता गया है वह जीता गया है नाओमी ओसाका के द्वारा। राइट आंसर ए कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए हम लोग का 20 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा, तो यह जो आयोजन है यह किया जाएगा कर्नाटक में। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न 21 नंबर हम लोग का प्रश्न है कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेक्ट सिस्टम साढ़े पर कार्य करने का निर्णय लिया। यहाँ पर साढ़े पर जो कार्य करने का निर्णय लिया गया है यह किसके द्वारा लिया गया है, तो यह इजराइल के द्वारा लिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का 22 नंबर प्रश्न है कि फरवरी 2021 में मुंबई तट पर भारतीय नौसेना में तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया। यह जो शामिल किया गया है यह शामिल किया गया INS करंज के द्वारा। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा INS करंज। अगला पॉइंट देखिए 23 नंबर जो प्रश्न हम लोग का है कि किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार जो किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है, यहाँ पर किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने किया है, तो यह जो किया गया है आपका यह सोनम वांगचुक के द्वारा सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 24 नंबर जो प्रश्न है कि पराबैंगनी किरणों में से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी है। तो यह मेट्रो सेवा जो बनाई गई है वह लखनऊ मेट्रो बनी है जो कि सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो बनी है। ठीक, अगला जो प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फरवरी 2021 में माइकल सोमारे का निधन हो गया। वह किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक, यहाँ पर किस देश के पहले प्रधानमंत्री जो थे माइकल सोमारे थे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा किस देश के थे, तो वह थे आपको पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री थे, वह प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 26 नंबर जो कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक, यहाँ पर पहले भारतीय की बात हो रही है, तो वह है आपके अजय मल्होत्रा। कौन हो जाएंगे? राइट आंसर बी कर लीजिएगा, अजय मल्होत्रा। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 87 वर्षों बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया? तो यह जो रद्द किया गया है, यह रणजी ट्रॉफी को रद्द किया गया। यहाँ पर 87 वर्षों के बाद जो पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाली किस क्रिकेट टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने रद्द किया है? तो यह रणजी ट्रॉफी को रद्द किया है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि किस संस्था के द्वारा 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया? वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो यह मनाया गया है, किसके बीच मनाया गया? यहाँ पर किस संस्था के द्वारा मनाया गया है, यही प्रश्न है। तो यह जो है आरबीआई के द्वारा मनाया गया है। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर आरबीआई जमड़ा होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 29 नंबर जो प्रश्न है कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो फूल प्रसंस्करण जो केंद्र की स्थापना की जाएगी कर्नाटक में की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए प्रश्न हम लोग का कि फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक, यहाँ पर थोड़ा एक देखिए, एक अवार्ड है यहाँ से है ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किसको? यह नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। राइट आंसर सी कर लीजिए। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 31 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह किस देश के है? तो यह जापान के है जो ये पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है, प्रश्न कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश बना है। तो वह पहला देश कौन सा है? घाना। कौन सा है? पहला देश घाना है जो कि मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? तो बिल्कुल सही है, यह जो स्थापित किया गया कर्नाटक में स्थापित किया गया। क्या? पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? यहाँ पर पहला शहर जो है पहला जो केंद्र है किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो यह चेन्नई में किया जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आप लोग भी कर लीजिएगा, चेन्नई में। अगला प्रश्न हम लोग का 35 नंबर है कि वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो वन स्कूल और वन आईएएस जो आईएएस परियोजना जो शुरू किया गया है वह किया गया है केरल के द्वारा। ठीक, केरल राज्य सरकार के द्वारा। अगला जो प्रश्न है कि जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है जिसका नाम है, तो जिसका नाम क्या है? उसका नाम है फुगोकू। क्या नाम है उसका? फुगाकू है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी कर लीजिएगा, फुगाकू। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर हम लोग का 37 नंबर जो प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एनोथर डोजेन स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो बिल्कुल सही है, पुस्तक जो है सत्यजीत रे के द्वारा लिखी गई है। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है हम लोग का कि किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? तो हरित पहल की जो शुरुआत किया गया है यह सऊदी अरब के द्वारा शुरू किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का 39 नंबर जो प्रश्न है, तो प्रश्न कह रहा है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस, यहाँ पर जेम्स वेब स्पेस
टेलीस्कोप विकसित किया है? तो यह जो टेलीस्कोप यहाँ पर शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान जो दूरबीन है जेम्स वेब स्पेस यह टेलीस्कोप विकसित किया गया है। तो यह कौन विकसित किया गया है, को किसके द्वारा विकसित किया गया है? ठीक, तो यह आपको नासा के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा। और आप लोग थोड़ा सा वीडियो के अंत में आप लोग बताइएगा कि इसमें आपका जो प्रश्न करंट अफेयर का है तो आप इसमें कितना सही कर पाए। आप लोग इसका जो है स्कोर आप लोग अवश्य बताइएगा कि आपको 100 प्रश्नों में से इसमें आप लोग कितना सही कर पाए। मैं आशा करता हूँ कि इसमें से 100 में से आप 70 सही कर पाए होंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए है, क्षेत्र के लिए की गई है? ठीक, जो मित्रा स्कीम है इसकी शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है? तो यह किया गया है टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए। किसके लिए? टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए। अगला प्रश्न कि हम लोग का प्रश्न है कि किस कंपनी का आईपीओ जिसका फुल फॉर्म यहाँ पर इंटेलेक्चुअल पब्लिक ऑफर जारी है होता है यहाँ पर, तो यह जारी किया गया है। तो देखिए यह जो जारी किया गया है यह LIC के द्वारा जारी किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हम लोग का 42 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि बजट में घोषित शहरी स्वच्छ मिशन यहाँ पर बजट में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो स्वच्छ मिशन जो 2.0 है इसका अवधि 2021 से 26 रखा गया है। आपको याद रखना है 21 से 26 जो है 2.0 की अवधि रखा गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हम लोग का 43 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह जो आयोजित किया गया है बेंगलुरु शहर में आयोजित किया गया है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का फरवरी 2021 में किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया? तो जलाभिषेकम जल संरक्षण जो अभियान शुरू किया गया है यह आपको शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी ई छावनी पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? तो ई पोर्टल जो छावनी है यह जारी किया गया है आपको रक्षा मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए हम लोग का हाल ही में केंद्रीय पर्यटन यहाँ पर हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण नहीं है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? तो बस आपका यहाँ पर याद रखना है कि जो अटल पर्यावरण भवन है इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, ये किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो यह जो किया गया है लक्षद्वीप में किया गया। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तन करके रखने की घोषणा की। देखिए यहाँ पर होशंगाबाद जो शहर है इसका नाम चेंज कर क्या रखने की घोषणा की गई है? तो इसका जो नाम नया जो होगा वह नर्मदापुरम होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय अमेरिका के द्वारा लिया गया है। अगला पॉइंट हम लोग का 49 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो पहले ऊर्जा द्वीप जो निर्माण करने की घोषणा की गई है यह डेनमार्क के द्वारा किया गया है। राइट आंसर डी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2021 को वर्ष ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया? तो यह जो घोषित किया गया है यह विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा घोषित किया गया है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो यह जो बनाया गया है भव्या लाल को बनाया गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर भव्या लाल हो जाएंगे। ठीक, चलिए
अगला जो हम लोग का प्रश्न है 52 नंबर कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने कजाकिस्तान के बेकानूर से अपना प्रथम अटलांटिक निगरानी उपकरण आर्टिका एम को लॉन्च किया है। तो आर्टिका एम को जो लॉन्च किया गया है यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर रूस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर डी कर लीजिएगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जो नंबरिंग में है वो गलती हो गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 53 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो यह घोषणा जो किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 54 नंबर जो प्रश्न है कि किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली जो खेप है वह प्राप्त की है। तो यह जो प्राप्त किया गया है यह रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 55 नंबर जो प्रश्न है कि हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया, किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे। तो देखिए यहाँ पर विष्णु नारायण नंबूदरी इनका निधन हो गया और यह कहाँ के रहने वाले हैं, यहीं पर प्रश्न है। तो देखिए ये जो है आपका मलयालम के थे और मलयालम कवि थे और वह शिक्षाविद थे। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 56 नंबर जो प्रश्न है कि निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य के लिए राज्य सरकार के द्वारा संस अभियान की शुरुआत की गई है। तो यह किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बी लगा लीजिएगा। चलिए 57 नंबर जो प्रश्न है कि फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियन का खिताब किस देश ने जीता। तो पुरुष हैंडबॉल जो विश्व चैंपियन का खिताब जीता गया वह डेनमार्क के द्वारा जीता गया। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना इंद्रधनुष, यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष, यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष जो है 3.0 है। तो इसका संबंध है जो किसी से है, तो देखिए जो मिशन इंद्रधनुष 3.0 है इसका संबंध है आपका टीकाकरण के विस्तार से। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर हम लोग का 59 नंबर, इतना कौन सा था 58 या 59 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर यहाँ पर एस्टर एक्स का आयोजन किया। तो एस्टर एक्स का जो आयोजन किया यह फ्रांस के द्वारा किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है। तो यह किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है, प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड फतह अभियान की शुरुआत की गई है। तो कोविड फतह अभियान की जो शुरुआत की गई है यह पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखिए हम लोग का प्रश्न है कि स्टार लिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है। तो यह जो समझौता किया गया है स्पेस एक्स के साथ। यहाँ पर आपका स्पेस जो एक्स है इसी के साथ समझौता किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हम लोग का 63 नंबर है कि किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की जो शुरुआत है वह की गई है। तो यह जो शुरुआत किया गया है आप महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लोलिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य। यहाँ देखिए प्रश्न है यहाँ पर हम लोग का कि वैश्विक परियोजना जो है ग्लोलिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 65 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि कृषिगत साख के लिए कितना लक्ष्य
बजट 2021-22 में है। तो कृषि शाख के लिए जो लक्ष्य बजट रखा गया है 2021-22 में, यह रखा गया है आपको 16.5 लाख करोड़ रुपए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 66 नंबर है कि बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 49% से जो बढ़ाकर आपको किया गया है वह किया गया है आपका 74%। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट 67 नंबर जो प्रश्न है कि 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो आर्थिक सर्वेक्षण का जो थीम था इस साल का 2021 का, वह थीम था आपका सेविंग लाइट्स एंड एवं लाइव, यहाँ पर लाइवलीहुड है, यहाँ पर जो सेविंग लाइट्स एंड लाइवलीहुड जो था ये 2021 का जो सर्वेक्षण थीम था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा? दोधन बांध का जो निर्माण किया जाएगा वह केन बेतवा नदी लिंक पर जो है आपका ये क्या है, दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा। ठीक, आपको याद रखना है केन बेतवा नदी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि संयुक्त राष्ट्रीय महासभा द्वारा किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो मोटे अनाज का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है यह किया गया है 2023 को। ठीक, राइट आंसर 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। अगला जो प्रश्न हम लोग का 70 नंबर प्रश्न है कि 12 मार्च 2021 को क्वाड शिखर सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो क्वाड का सदस्य नहीं है आपका जो फ्रांस है, वो क्वाड का सदस्य नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 71 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसे भारत भारती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की? यहाँ पर भारत भारती सम्मान जो प्रदान करने की घोषणा की है तो यह किया गया है आपको डॉक्टर सूर्यबाला को। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो घोषणा किया गया है तो ये जो डॉक्टर सूर्यबाला को घोषित किया गया है देने का। ठीक, अगला प्रश्न कि हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया? तो ये जो यहाँ क्या बोलते हैं अयोध्या हवाई अड्डा है, इसका नाम चेंज करके जो रखने का निर्णय लिया गया है भगवान राम के नाम पर लिया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल वर्ग का जो खिताब जीता गया है वह नोवाक जोकोविच के द्वारा यह जीता गया है। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा नोवाक जोकोविच। चलिए अगला पॉइंट है कि दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ किया गया? तो यह जो हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया ये यहाँ पर गुलबर्ग में जो है किया गया, गुलमर्ग में किया गया। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हम लोग का 75 नंबर जो प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो यह संन्यास की जो घोषणा किया गया है यह किया गया है यूसुफ पठान के द्वारा। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है 76 नंबर, फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण जो है संपन्न हुआ है? तो 16वां जो संस्करण संपन्न हुआ है यह भारत और अमेरिका के बीच का ये सैन्य युद्धाभ्यास संपन्न हुआ है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो राजीव कपूर का जो निधन हो गया उनका संबंध था फिल्म जगत से। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग का 78 नंबर है कि 3 फरवरी 2021 को किस देश ने सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया? तो 3 फरवरी यहाँ पर याद रखिएगा 3 फरवरी का जो है किस देश ने सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का जो है गजनवी का परीक्षण किया, उसका नाम है गजनवी, और इसका जो परीक्षण किया गया है यह पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। चलिए
अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बना है। तो स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट जो बना है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया। तो यह रूस के द्वारा लॉन्च किया गया, यह ट्यूनीशिया का है। ठीक, कहाँ का है ये उपग्रह? ट्यूनीशिया का है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 81 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर 81 82 आ गया, थोड़ा सा यहाँ पर नंबरिंग में प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ पर 82 की जगह पर 81 कर लीजिएगा। ठीक, चलिए और इसका जो प्रश्न हम लोग का है कि ISSF विश्व कप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। तो यह जो स्वर्ण पदक जीता गया है वह किसके द्वारा जीता गया है? यह जीता गया है यशस्विनी देसवाल के द्वारा, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यह जो है यह रियल मैप का 82 नंबर प्रश्न है और कह रहा है कि BBIN मोटर वाहन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। कौन सा देश इसमें से शामिल नहीं है? तो देखिए यह शामिल नहीं है आपका म्यांमार शामिल नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन बना जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है। तो यह जो समझौता किया है वह है आपका मॉरिशस है। कौन सा है देश? मॉरिशस। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 84 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश। कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश आपका चंडीगढ़ है। कौन सा है? चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि यूनेस्को द्वारा शुरू की गई यहाँ पर G9 है, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। G9 पहल का संबंध किससे है? तो G9 का जो पहल का संबंध है वह आपको शिक्षा से है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का बाहरी लेख परीक्षण के रूप में किसे चुना लगाया गया है। ठीक, यहाँ पर चुना गया है। ठीक, यहाँ पर चुना गया है, यहाँ पर OPCW के बाहरी लेख परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो बिल्कुल सही है, जो चुना गया है आपको गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 87 नंबर जो प्रश्न है कि कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने वाला पहला देश बना है। तो वह पहला देश कौन सा है? उत्तर कोरिया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नगला गुम हो गई। यहाँ पर जो पनडुब्बी का नाम है KRI नगला, यहाँ पर नगला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया। यह जो तैमान यहाँ पर किस देश का है पूछा गया है, तो किस देश का पनडुब्बी है? तो वह पनडुब्बी कहाँ का? इंडोनेशिया का है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? किस शहर को नामित किया है? तो यह नामित किया गया है जॉर्जिया को। ठीक, यहाँ पर जिसका नाम होता है तबिलिसी, तो ये जॉर्जिया को नामित किया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय किस राज्य की है? तो सर्वाधिक आय कहाँ की है? गोवा की। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 91 हम लोग का है कि भारत में सर्वाधिक गरीबी दर किस राज्य की है? तो वह गरीबी जो दर है छत्तीसगढ़ की है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पूरे देश में न्यूमोकोकल टीके लगाने की योजना, यह टीका किसके विरुद्ध है? देखिए यहाँ पर जो न्यूमोकोकल टीका है ये किसको विरुद्ध जो है कार्य करता है? तो यह जो है आपका यहाँ पर सेप्लिस, न्यूमोनिया, मस्तिष्क शोथ, ये सभी में ये जो है आपका न्यूमोकोलक जो है काम करता है, यह इसके विरुद्ध कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है किसको? सामिया सुलूह हसन को। सामिया सुलूह हसन को यह चुना गया है तंजानिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति। अगला प्रश्न 94 नंबर के हाल ही में हुए
यहाँ पर जी, यहाँ पर है, यहाँ पर भी जी होगा 6 की जगह पर। G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो भारत की ओर से जो भाग लिया गया है वह निर्मला सीतारमन ने भाग लिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? तो नवेली जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है यह तमिलनाडु में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 96 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्रों की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया? तो 75% जो आरक्षण लागू किया गया है वह किया गया है आपका हरियाणा में। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला बना है। तो कर्नाटक का जो 31वां जिला बना है वह बना है विजयनगर। ठीक, अगला प्रश्न है कि एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियन 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान यानी कि प्रथम जो स्थान प्राप्त हुआ है वह जापान को प्राप्त हुआ है एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियन में। ठीक, नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए पर्सिवियरेंस रोवर को किस ग्रह या फिर उपग्रह पर भेजा गया? तो यह भेजा जो गया है यह मंगल ग्रह पर भेजा गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए 100 नंबर यानी कि हम लोग के यहाँ पर जो है सेंचुरी कंप्लीट करने वाले हैं। और ये प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी की गई? तो यह 21 की जो मेज़बानी की गई है वह भारत के द्वारा की गई है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 101वें नंबर जो प्रश्न है जो कि यह गुरु दक्षिणा के रूप में एक एक्स्ट्रा प्रश्न आपको बढ़ा दिया गया है। और यह प्रश्न है कि हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह आंधी तूफान जो अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा आपको उत्तराखंड में किया जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या है? राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड नहीं बल्कि यह उड़ीसा में किया जाएगा आंधी तूफान वाला। ठीक, राइट आंसर सी कर लीजिएगा। तो ये जो हम लोग इसमें आपका 100 जो प्रश्न है कंप्लीट कर लिए और आशा करते हैं कि आप इसमें 70 किए होंगे सही। लेकिन आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आप इसमें कितना सही कर पाएँ। और इसका जो पार्ट 2 है तो वो भी जल्दी ही कंप्लीट आपको करा देंगे। इसका एक और पार्ट आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।